हाय लवली सोल्स। चलिए फुल मून के लिए क्या गाइडेंस है, तो हम इस मूनोलॉजी कार्ड से कुछ गाइडेंस लेते हैं। एंजल्स प्लीज हमें गाइडेंस दीजिए फुल मून के लिए, क्या एनर्जी चल रही है और क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। लेट्स चेक। फुल मून है और एनर्जी फील हो रही है। कईयों को तो बहुत बैलेंस वे में चल रही है और कईयों को बहुत हैवी एनर्जी पर्जिंग हो रही है, पर्जिंग आउट, क्योंकि एसेंशन टाइम चल रहा है। एक कार्ड आ चुका है और लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए क्या एनर्जी है और उसके लिए क्या फॉलो करें। थैंक यू। ओके ओके, 3-4 कार्ड्स आ चुके हैं, देख लेते हैं। एंड 2 मोर। यहाँ पर कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पर एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी एनर्जी चल रही है उसमें आपका साथ ऐसा होने वाला है कि जो इस असेंशन जर्नी में है उनको अपना पास्ट बहुत याद आएगा। पास्ट में जो कुछ उनके साथ हुआ है, जो उनकी सफरिंग्स का रीज़न रहा है, पेन का रीज़न रहा है, और क्योंकि फुल मून पर काफ़ी कुछ सरफेस होता है रिलीज़ होने के लिए। फुल मून हमें रिलीज़ करने के लिए फुल मून पर चीज़ें रिलीज़ करनी चाहिए और वो सरफेस पर आती हैं, पर्जिंग आउट होती हैं। इसलिए आपको उस समय काफ़ी लोगों को लग सकता है कि जैसे उनके थॉट्स नहीं रुक रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है। बार बार वो पास्ट की चीज़ों में चले जाते हैं, बार बार उन्हें वो रिकॉल होने लगती हैं। तो वो इसलिए क्योंकि वो अंदर जो भी दबा हुआ था वो फुल मून के टाइम पर सरफेस पर आ गया है। क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी होता है बॉडी के अंदर, तो इसलिए इस टाइम पर इमोशन यानी मून जो है बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो जो भी आपके अंदर पास्ट का पड़ा हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो कुछ अच्छी यादें नहीं हो, तो वो सब ऊपर आ जाता है, जिससे कि हमारा जो माइंड है काफ़ी इन चीज़ों से भर जाता है और हमारा कंट्रोल थोड़ा छूट जाता है। सो इसलिए यहाँ पर आपको पास्ट की चीज़ों में आपको समझ में आ रहा है कि ये हो रहा है, तो आप अपने आप को माइंड डाइवर्ट करिए। थोड़ा सा आप अकेले नहीं बैठिए, बाहर जाइए, नेचर में जाइए, खुले आसमान के नीचे या ट्रीज़ के नेचर के पास, या कुछ पेट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, जिसके पास भी जो कोई पेट है। अगर पेट नहीं है तो बाहर के एनिमल्स को थोड़ा फीड कीजिए और नेचर में बैठिए, तो आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा, आपको हीलिंग मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर क्लाउड्स दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, सो यहाँ पर ग्रीन कलर है, जैसे कि शो कर रहा है कि हार्ट में आपको पेन फील हो रहा है, क्योंकि ओवर क्लाउडेड है ऊपर ब्लैकनेस से, तो क्लियर नहीं है, आपको घेरा हुआ है कुछ इमोशंस ने बहुत ज़्यादा। इसलिए उसको हील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब क्लियर आउट हो जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं है, ये आपका असेंशन के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, वो सब क्लियर आउट हो जाएगा। सो नेचर में हील करने के लिए या पानी के पास बैठिए, फ्लोइंग वाटर को देखिए, या खुले आसमान के नीचे। नेचर की जितनी भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप नेचर का साथ लीजिए। नेक्स्ट वन इज होल्ड योर विजन। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है काफ़ी क्लियर है स्काई, तो और यहाँ पे
यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टार्स भी एंड मून भी काफ़ी क्लियरली दिख रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे को क्या करना है कि अपना विजन थोड़ा बड़ा करना है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि यस ये सब जो हो रहा है यहाँ पर ये इस विजन के लिए हो रहा है, यानी कि सब क्लियर आउट होने के लिए हो रहा है और एक ब्राइटनेस लाने के लिए हो रहा है और आपको एक असेंशन की तरफ रेज करने के लिए हो रहा है। यानी आपकी लाइफ में आपको ये समझ कर चलना होगा कि जो मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ वो सिर्फ एक क्लियरिंग हो रही है, एक पर्जिंग आउट चल रहा है। सो यहाँ पर आप रात को मून की भी हीलिंग ले सकते हैं, मून को देख सकते हैं, स्काई के नीचे बैठ सकते हैं। जैसे कि माउंटेन्स पर जाने के बाद काफ़ी फ्रेश एयर हमें फील होती है, तो इसी तरह से फ्रेश एयर के लिए आप इवनिंग में बाहर जा सकते हैं। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, इनहेल एक्सहेल, थोड़ा सा लॉन्ग ब्रीथ कीजिए, बहुत रिलीफ महसूस होगा। तो ये गाइडेंस है आपकी, ये होल्ड करके विजन चलना है, हमें ये होल्ड नहीं करना है। विजन जो चल रहा है उसको लेट गो करें, डोंट होल्ड इट, होल्ड दिस विजन ओनली। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर फुल मून, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिख ही रहा है कि एक लाइन है। सो और यहाँ पर येलो कलर है, तो लाइन दैट मीन्स पावर। सो लाइन के जैसी पावर ज़रूर आ रही है आपके अंदर इस फुल मून पर पर्जिंग आउट होने से। आप काफ़ी प्योर हो जाएंगे, आप काफ़ी अपनी पावर में आ जाएंगे, जो एक्चुअल में आपके अंदर पावर है। लेकिन जो ब्लैक क्लाउड्स के कारण आपको वीक किया हुआ था, उसने आप कुछ समझ नहीं पाते थे, कर नहीं पाते थे, आपको सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल लगती थी। लेकिन ये यहाँ पर सब पर्जिंग आउट होने के बाद जो आपको मिलने वाला है वो आपकी पावर इनहेंस होने वाली है। आपका सैक्रल चक्रा यहाँ पर, और ये आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं सैक्रल चक्रा, एंड मोस्टली यहाँ पर येलो कलर है। सो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका काफ़ी एनहेंस ब्राइटन अप होने वाला है। यानी कि होता सबके अंदर है, लेकिन वो इम्बैलेंस वे में होता है या फिर सोया हुआ होता है। यानी कई लोग डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत टाइम लगाते हैं, ले ही नहीं पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, या फिर अपनी पावर उन्हें पता नहीं होती कि हम ये कर सकते हैं, यानी कि एक्शन नहीं ले पाते हैं। कहीं कुछ कहना है या करना है, आगे स्टेप आउट करके इंडिपेंडेंटली वो नहीं कर पाते हैं। उनको कन्फ्यूजन रहता है कि मैं ये सही कर रही हूँ कि कर रहा हूँ कि नहीं। एंड सैक्रल चक्रा जहाँ पर वो काफ़ी अपने आप को, अपनी अंदर काफ़ी क्रिएटिविटी होती है, एक लविंग पावर होती है, वो उसको सप्रेस करके रखते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को भी दिखाने में उनको डाउट रहता है कि उनको हमेशा दूसरों का गाइडेंस चाहिए होता है, हमेशा दूसरों का एक्सेप्टेंस चाहिए होता है कि इज़ इट राइट, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, कोई हंसेगा तो नहीं, कोई गलत तो नहीं कर रही, या अप्रिशिएट किया जाएगा इसे या नहीं, अप्रिशिएट नहीं किया गया तो मुझे बहुत डाउन फील होने वाला है। तो वो इन्हीं थॉट्स में रह जाते हैं। वो खुल के सैक्रल और सोलर चक्रा अगर हमारे क्लियर आउट होते हैं, बैलेंस होते हैं, तो हमें हमारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारी कॉन्फिडेंस पावर इतनी रेज हो जाती है कि हम अपनी क्रिएटिविटी में सिर्फ अपने को, हमें जो अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, हम अपनी एक्सेप्टेंस चाहते हैं। और हमें पता होता है कि यस हाँ वी आर डूइंग राइट। सो हमें किसी की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। वो खुल के अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को। किसी के लिए अगर फीलिंग्स है, लव है, या फिर कंपैशन है, या फिर अगर हमें किसी की चीज़, कोई बात अच्छी भी नहीं लग रही है, तो भी तभी हम उसको अंदर नहीं रखते, अंदर ही कि बोलना है कि नहीं बोलना है, ठीक रहेगा या नहीं, रिलेशन तो नहीं ख़राब हो जाएगा। नहीं, वो आप अपने बैलेंस वे में होने पर सैक्रल चक्रा के वो अपने काफ़ी बैलेंसिंग वे में अपने को एक्सप्रेस आउट करते हैं। सामने वाले को कैसा भी लगे, लेकिन एक्चुअली अपने अंदर से हमारी जो मर्जी है हमने वो कह दिया होता है, कर लिया होता है, बोल दिया होता है। सो क्योंकि गॉड ने यहाँ पर सबको सारे कंप्लीट बना के भेजा है, तो सबको हक है अपनी बात कहने का। कोई बड़ा है या कोई पावर में है इंसान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने एक्सप्रेशंस को या अपने व्यूज़ को या अपने थॉट्स को, अपने
जो भी हमें कहना है इमोशंस को हम सप्रेस कर लें। नहीं, रिजल्ट कुछ भी हो, हम उसको एक बहुत ही प्राइड में नहीं आना है कि हमारे अंदर ये बहुत एक अगर हमारा पावर आ रही है, हमारी क्रिएटिविटी अच्छी अप्रिशिएट की जा रही है, तो पावर में आपको प्राइड में नहीं आना है। आपको उसको एक्सेप्ट प्यार से करना है, एक दूसरों के प्रति एक प्यार की भावना लाकर, ग्रेटफुल होकर, ग्रेटिट्यूड में आकर आपको एक्सेप्ट करनी है। जो लायन है वो ओनली किंग होता है, तो उस तरह से डरा के नहीं रखना है सबको, या कुछ भी नहीं बोल देना है। अगर आप एक पावर प्लेस पे पहुंच गए, आपको और ज़्यादा एक पेड़ की तरह जितना ज़्यादा जिस पे फल लगते हैं उसकी तरह नम्र होना है, सॉफ्ट होना है, झुक के रहना है। सो प्राइड नहीं आना चाहिए। हाँ, एक आपके अंदर पावर ऑफ कोर्स आ रही है, आप एनहांस हो रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ दूसरे इमोशंस जिससे दूसरों को हर्ट नहीं हो, जैसे आप कभी हुआ करते थे दूसरों के प्रति, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बहुत फुल मून के लिए बहुत खुशखबरी है कि ये आपकी पावर एनहांस हो रही है, आपके अंदर पावर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको कंपैशनेट एंड लविंग भी रहना है। And the last one is adjustments are required. So यहाँ पर adjustments किस चीज़ में करनी है, जैसे कि यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात हो रही है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मून भी दिख रहा है एंड ब्लैक क्लाउड्स भी दिख रहे हैं, इवन देन वहाँ से स्टार्स भी दिख रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी पर्पलिश कलर है। तो यहाँ पर आपको असेंशन टाइम चल रहा है। ये मून में भी आप देख सकते हैं काफ़ी पर्पल कलर है। इट मीन्स कि आपका असेंशन हो रहा है, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, आपका थर्ड आई काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है, जिससे कि आप कॉन्शियसनेस में आएंगे, आप काफ़ी अवेयरनेस में आएंगे, यानी आपको अवेयरनेस रहेगी, आपको कॉन्शियसनेस में रहोगे आपकी मेरे आसपास जो चल रहा है इट्स ऑल अबाउट फॉर माई गुड। ये मेरे को रेज करने के लिए हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि वो आपके साथ जो ब्लैक क्लाउड हैं, जो आपको घेरे हुए हैं इस वक्त, जो आपको इस वक्त परेशानी दे रहे हैं, तो ये जो करंट मोमेंट है इस पर फोकस नहीं करके आपको इसके अंदर से जो स्टार्स झांकने की, रोशनी जो आने की कोशिश कर रही है, एक मून, यानी कि जो एक मून हाफ दिख रहा है वो फुल भी दिखेगा। सो फुल जो है अभी छुपा हुआ है। सो आपकी कुछ चीज़ें आपको पता चल रही हैं यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस से। आपकी ब्राइट लाइट भी आपको दिख रही है और आपको पता चल रहा है कि क्या मिलने वाला है यहाँ पे, असेंशन। सो ये आपके गुडनेस के लिए हो रहा है, जैसे कि आपकी लाइफ और बेटरमेंट में जाए, आपको आपका कनेक्शन अपने एंजल्स से, डिवाइन से रहे, तो आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी और आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत इजी रहेगा। आप एक एक स्टेप गाइडेंस के थ्रू ले पाएंगे और आपसे मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। और अगर कोई मिस्टेक्स होती भी हैं तो आप उसमें से क्विकली लर्निंग्स लेकर उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो ये असेंशन पीरियड में जाने से ये आपको फ़ायदा होता है कि आपके लिए एक गाइड हमेशा मौजूद होते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ा देते हैं, वो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ा देते हैं, आपका फोकस अपने ही ऊपर आ जाता है पूरा। सो जिससे कि हमारा जो आउटर वर्ल्ड है वो भी हमारा बेटर होता जाता है, क्योंकि हम खुद अवेयरनेस में चल रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान रखते हुए एक एक स्टेप लेकर चल रहे हैं। सो ये फुल मून जो आ रहा है इसमें बहुत सारे कई लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। किसी के बैक में पेन हो रहा है, किसी को एंजाइटी फील हो रही है, किसी की ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं हो रही है, किसी को वॉमिट्स फील हो रही हैं, किसी को बहुत इरिटेशन फील हो रही है, स्वेट बहुत आ रहा होगा कईयों को, या कईयों को बहुत गर्म लग रहा होगा, एंड वेदर इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन आपको वो प्रॉब्लम फील हो रही है जो आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है। कईयों को सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा में काफ़ी पेन हो सकता है। कईयों को फील हो रहा होगा कि मेडिटेशन में ही या फिर शांत नहीं बैठ पा रहे हैं।
कईयों को फील हो रहा होगा कि बहुत लेजीनेस लग रही है, नींद ही आ रही है। तो ये सब जो भी हो रहा है, सबके अपने अपने अलग अलग चक्रों पर जो है उनके वर्क चल रहा है, क्लियरिंग हो रही है, उनके इमोशंस और जो भी उन्होंने अभी तक सप्रेस किया हुआ था अंदर, वो सब पर्ज आउट हो रहा है। और जब पर्ज आउट हो जाता है तो उसमें डिवाइन फिर अपनी प्योर डिवाइन एनर्जी डालते हैं आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके एसेंशन के लिए। सो इन चीज़ों से डरे नहीं, इसमें अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें। और एक गाइडेंस कार्ड और ले लेते हैं लास्ट में। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, देखिए। बताना ही चाहते थे वो, शायद इसीलिए मुझे गाइडेंस आई थी। और 2 हैं ये, ओके। मैं लेने नहीं वाली थी, बट अचानक से मुझे फीलिंग आई कि मुझे कार्ड्स लेने चाहिए। सो यहाँ पर शो द वर्ल्ड रियल यू। ये देखिए, यहाँ पर आप जो रियल यू हैं वो निकल के आप आने वाले हैं। सो आप उसके लिए रेडी रहे। फुल मून, शो द वर्ल्ड रियल यू। एक्चुअल में जो आप रियल में हैं, अब वो आप अपने आप को समझ पाएंगे। आपके अंदर से वो आपको पता लगेगा कि वो जो अभी तक आप थे, वो लोगों के द्वारा बनाए गए थॉट्स से, फीलिंग्स से, पास्ट की मेमोरीज से, और भी आपके बर्थ्स के सब स्टोर्ड था। सो जो रियल यू है आप, वो आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक फीमेल है और उसके ऊपर पोर हो रहा है, वो पोर कर रही है अपने ऊपर वाटर, यानी अपने जितने भी वेस्ट इमोशंस हैं उनको निकाल के बाहर फेंक रही है और प्योर हो रही है। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि जैसे वो वाटर में नहा रही है। दैट मीन्स हम प्योर होने के लिए, फ्रेशन अप होने के लिए ये सब करते हैं। सो आपका यहाँ पर दिखाया गया है कि यस, आप को समझ में आ रहा है कि ये सब क्लियर आउट हो रहा है, मेरे गुड के लिए हो रहा है। तो आपका रियल यू आपको पता चलने वाला है। आप धीरे धीरे आपसे रियल यू से आप अपने कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरा देखते हैं क्या गाइडेंस दी है। द फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो यहाँ पर आपका रूट चक्रा भी आपका बहुत हील हो रहा है, क्योंकि आपको जो भी फील हो रहा है अपने साथ, बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग आ रही है। बिकॉज आपके फिजिकल और मेंटल आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं उससे आपको टेंशन फील हो रही है, आपको रिलीफ नहीं महसूस हो रहा है। सो इट्स ओके, क्योंकि आपका रूट चक्रा भी काफ़ी हील किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी वाइट कलर आ चुका है और लिटिल बिट रेड रह गया है। सो यहाँ पे फायरी क्लाइमेक्स आने वाला है, यानी कुछ आपकी तरफ बढ़ रहा है, कुछ फायरी क्लाइमेक्स, यानी कि आपको पता चलेगा कि ये सब इसीलिए हो रहा था, ओके। और उसके बाद कोई भी सिचुएशन आती है, आप उसमें भी बैलेंस रहते हैं। पहले जैसे आप बहुत इमोशंस में चले जाते थे, या बहुत ज़्यादा आप पहले कोई टची हो जाते थे बात को लेकर, या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी होते थे, एक तरह से उस चीज़ के फॉलो अप करते रहना। तो उधर भी अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाना। लेकिन अब वो सब नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये सब रूट चक्र के कारण होता है कि मनी के ही पीछे पड़े हैं, किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे, या किसी पर्सन के पीछे जब तक वो नहीं मिली है, या फिर अपने पास सब कुछ होने के बावजूद जो दूसरों के पास है उनके लिए क्रेजी रहना, वो मेरे अंदर भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब आपकी रूट चक्र का हीलिंग होती है, क्लियरिंग होती है, तो आपको पता चलता है, आपका फायरी क्लाइमेक्स ये होता है कि नहीं, मैं बहुत बैलेंस हो गया हूँ, क्योंकि हर एक के अंदर अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, हर एक के पास अपना अलग अलग लाइफ में कुछ स्पेशल चीज़ें मिली होती हैं, सेम सबके पास नहीं हो सकता। सो उसके लिए अगर हर एक को देखेंगे और हर एक के लिए क्रेजी रहेंगे, तो फिर हर एक चीज़ के लिए क्रेजी रहेंगे तो हमेशा परेशान और इम्बैलेंस रहेंगे। और ऐसा नहीं होता है, गॉड ने सबको कुछ ना कुछ दिया, स्पेशल है, सब कुछ आपके पास आ जाए, ये सब रूट चक्र का इम्बैलेंस होता है। सो आप रूट चक्र आपका क्लियर होने वाला है। ये फायरी क्लाइमेक्स आपके पास आ रहा है, ये गाइडेंस थी आपकी, और एक गाइडेंस थी कि आप रियल यू में निकलने वाले हैं। सो ये यहाँ पर सब जो हो रहा है फुल मून पर, इट्स ओके, होने दीजिए। आप रिलीफ के लिए नेचर में जाइए, या फिर आप कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुनिए, या फिर आप एक पेपर पर लिखकर अपनी जो भी इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको बर्न आउट कीजिए। सो
ये एंजल्स की फुल मून के लिए गाइडेंस थी. एंजल्स विल बी बैक सून. Thank you so much. Bye, lovely souls.